जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और लास्ट दिन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो भी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का मैथ मेरे दोस्तों, क्लास 10th मैथ पढ़ने हैं मेरे दोस्तों। और प्रश्न सिर्फ वही जो पेपर में आए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और इस वीडियो को आप लोग देख कर जाना, क्योंकि इस वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे मेरे दोस्तों। सेम टू सेम की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो कि सभी बच्चों को सबसे हार्ड चैप्टर लगता है, सबसे कठिन चैप्टर उन लोगों के लिए है, लेकिन मैं इतने क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन। इन्हीं 4 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने, पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुछ भी मत करना, सिर्फ इन्हीं 4 क्वेश्चन को ही पढ़ना मेरे दोस्तों, ठीक है। या इन्हीं 4 क्वेश्चनों से रिलेटिव और कोई क्वेश्चन होगा तो चित्र से ही रिलेटिव वही पढ़िएगा। मैं तो जहां तक जानता हूं कि इन्हीं 4 में से कोई क्वेश्चन फंसेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो वीडियो में ज्यादा हम आपसे कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि टॉपिक को पढ़ाना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और लोगों तक शेयर कर दो, जो आपके हित व्यवहारिक हो भैया उन तक शेयर कर दो, ताकि उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। चलो अब देखना क्या है मेरे दोस्तों कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण कितना हो, 60 डिग्री हो। अब पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखिए त्रिज्यखंड का मतलब ये ऐसा कोई वृत्त होगा और इस वृत्त के ये त्रिज्याओं के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त में ये जो दोनों ये त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्या दोनों सेम है, यानी ए और बी। तो इसके बीच का जो कोण दिया है वो 60 डिग्री दिया है, और कह रहा है कि वो क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर एक त्रिज्यखंड ये आपका है जिसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और ये आपका एक है जिसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। इतना ज़्यादा जानकारी आपको नहीं लेना है, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा। तो ये त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा पाई आर स्क्वायर और बटे 360 मेरे दोस्तों। ये जो थीटा दिया मेरे दोस्तों, ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो है, तो 60 बटे 360 लिख दिया। और पाई का मान आप 22 बटे 7 भी लिख सकते हो, या अगर आपके प्रश्न में कहा होगा कि कितना रखना तो रखिएगा, और नहीं तो ऐसे पाई ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर की बात करें तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे मेरे दोस्तों। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36 6 हो जाएगा, 6 दूना 12। अब इस 12 को मैं 2 बार लिख दे रहा हूं क्योंकि स्क्वायर है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये हो गया 12 दूना 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते ही वही चलिएगा। अब चलिए इस दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाए मेरे भाई। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अब मान के चलो कि एग्जाम में छपेगा 100%, मान के चलो, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है, दूसरा समझने की बात क्या है कि दूसरा यहां पर आपको समझना है कि कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पूरा प्रश्न में नहीं लिखा हूं, सिर्फ ये डायग्राम बना दिया हूं, और डायग्राम बनाने के साथ में क्या पूछा गया लास्ट में, वो छायांकित भाग का मतलब जो ये कलर किया गया उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर हम आपसे कहें तो कुछ इस तरह से हमारा चित्र है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ इस तरह से हमारा चित्र है। ये ओ हो गया आपका, ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्यू हो गया। इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो मेरे दोस्त मैं अगर आपसे कह दूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चलिए थोड़ा सा और समझिए, इस चित्र का क्षेत्रफल यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं आपसे कहता हूं कि ये भी तो एक त्रिज्यखंड ही है मेरे दोस्तों। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल लिया जाए, और इसमें से ये एक छोटा सा जो लघु त्रिज्यखंड बन रहा है, यानी ये वाला त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड को अगर निकाल दिया जाए तो केवल और केवल इसी का तो एरिया आएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए ठीक है, अब आपको मैं बता दे रहा हूं क्या कि लिखता हूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग है क्या, इसमें ए पी क्यू बी, यही तो आपका है का क्षेत्रफल, इतना मैं लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ पी क्यू, ओ का क्षेत्रफल, और माइनस, फिर हम लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड, लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड। थोड़ा सा अगर आवाज गाड़ी की आएगी तो आप उसे अपने दिमाग से नजरअंदाज कीजिएगा। त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए क्या करना है मेरे दोस्तों, अगर हम त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो यहां पर आपको क्या करना है, थीटा पाई R1 स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे 360, और माइनस थीटा पाई
R2 स्क्वायर बटे 360। अब मेरे दोस्त आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें से थीटा पाई 360 कॉमन हो रहा है, तो थीटा पाई 360 आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे R। देखिए अगर R1 हम ना लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ROP, और R2 की बात करेंगे तो ROA। मतलब ये पता चल जाता है कि यहां से R1 का मतलब हो गया यहां से O से P तक की दूरी, और R2 का मतलब हो गया O से A तक की दूरी। ठीक है, यानी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को ही घटाना है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इतना हो गया क्या, ROP का स्क्वायर माइनस ROA का स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम रखेंगे वैल्यू तो इसका वैल्यू कितना है, 30 अंश है, 30 लिख दिया और 360 लिख दिया। और पाई का मान कुछ कहा है, पाई का मान देखिए, पाई का मान कोई निर्देश नहीं दिया है तो अभी हम उसको पाई ही रहने दे रहे हैं, बाद में रखेंगे इसका वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर देखें तो इसका वैल्यू कितना मेरे दोस्त, 7 का स्क्वायर, और माइनस ये कितना है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल, और 12 3 36 यानी 1/12, और पाई का मान 22/7 रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ काम यहाँ से हो जाएगा। ऐसा हम देखो, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि पाई का मान 22/7 कब रखना है। पाई का मान 22/7 तब रखिएगा जब त्रिज्या क्या हो, 7 या 7 का मल्टीपल हो। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 7 7 4935, 3.5 का स्क्वायर। ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो एक बार कीजिए क्या, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 7 3 10.5 हो जाएगा, और एक बार इसमें से इसको घटा दीजिए तो इसमें से यानी 7 में से 3.5 घटाएंगे तो 3.5 ही बचेगा। अब यहां से आप काट सकते हैं 7 5 35 यानी 0.5, और इसको काटेंगे कितने से, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, दशमलव रख के 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 11 हो जाएगा। और किसी को काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इस तरह से बचा क्या, 11 गुणे 3.5 गुणे और 0.25 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं गुणा करके आपको दिखा देता। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, और आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर कर दो यार, कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, जैसे भी देख रहे हो आप तुरंत लाइक कर दो वीडियो को। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एक बात समझ लीजिएगा, बहुत ही जानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला, तो इसको भी बहुत आसानी से समझिएगा। देखिए अब इसमें डायग्राम बना दिया है, डायग्राम में सिर्फ जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, मैं जल्दी में बनाऊंगा इसको। ठीक है, जो आपका ये डायग्राम बना हुआ है उसमें OP OA OAP और यहाँ पर B नाम दे दिया है, यहाँ पर C और यहाँ पर Q नाम दिया है। अब यहाँ पर इसकी डिस्टेंस दिया है, मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, इसकी डिस्टेंस दिया है 2। अब मेरे दोस्तों आपको ये कलर किया गया भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे भाई आप ये देख रहे होंगे कि जब इस तरह से एक कोई पिज्जा हो और पिज्जे को जब आप काटते हो मतलब वृत्त हो, वृत्त के 4 भाग होते हैं, इसमें से देखा जाए तो एक भाग का मान ऐसे दिख रहा होगा, और यही चीज आपके वृत्त में यानी ये आपका क्वेश्चन है, यही तो दिया हुआ है। यानी यहाँ पर कितने अंश का कोण बनना है, 90 डिग्री का कोण बनना है, और फिर जब आप ऐसे कर दे रहे हो, एक वर्ग बना दे रहे हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चतुर्थांश यानी इस वृत्त के चतुर्थांश में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को काट के निकाल दिया जाए तो केवल और क्या बचेगा, केवल और केवल वर्ग का यानी छायांकित भाग का तो क्षेत्रफल बचेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका लेंगे। देखिए लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो इसमें आपको क्या नाम है, पॉइंट मत कीजिएगा, A P B फिर B C Q ये सब लिखने की जरूरत नहीं। छायांकित का मतलब आप चित्र बना देंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये लिखना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम वर्ग की बात करें तो OABC है तो उसको जरूर लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और बटे कितना होता है 9 चौक 36, यानी अगर देखा जाए तो 90 पाई r स्क्वायर होता है बटे 360। तो इस तरह से 9 चौक 36 यानी पाई r स्क्वायर बटे 4 होता है, यानी पाई r स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का तो मालूम है मेरे दोस्त, वर्ग की भुजा तो मालूम है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर तो वर्ग की क्या नाम है, ये चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो तो मालूम ही नहीं है। तो जब चतुर्थांश की त्रिज्या नहीं मालूम है तो हमको क्या करना मेरे दोस्त, अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही तो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या नहीं होगी? होगी, यानी इस केंद्र से
परिधि पर कोई भी बिंदु ऐसे मिलाया जाए तो वहां तक की दूरी यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या ही कहलाती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यही वाली अगर डिस्टेंस हम निकाल लें तो हमारी त्रिज्या कहलाएगी। तो इसके लिए देखा जाए तो वर्ग का वो क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। और वर्ग का विकर्ण जब आपको निकालना हो तो ये क्या होता है, √2a होता है। क्या होता है, √2a होता है। कैसे, आपको ये भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 4 8 हो जाएगा। और 8 का मतलब क्या हो गया, 2 करड़ी में 2 हो गया। बोलिए हाँ या ना। 2 दूना 4 दूना 8। तो वही बात मैंने कहा कि करड़ी में 2 और गुणे भुजा, तो ये इस तरह से आपका काम हो जाएगा। तो यानी यही हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या के रूप में यानी ये त्रिज्या के रूप में 2 करड़ी में 2 हो गया, ऐसे चित्र में आप दर्शा दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम पाई का मान देखिए, इस चित्र में इस क्वेश्चन में एक नोटिफिकेशन की तरह कर दिया है कि पाई का मान 3.14 रखना है। तो 3.14 रख दिया भाई। और आर की बात करें तो आर का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्तों आर का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 ही आएगा। देखिए जबकि हम यहाँ पर करड़ी अगर ना लगाएं तो ये क्या होगा, यह होगा ओ बी का स्क्वायर ही तो होगा। ओ बी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर ही तो होगा। तो आर की जगह पे मैं 8 रखूंगा, बटे 4 हो गया। और माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 2 का स्क्वायर। अगर हम इसका गुणा करें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ये 3 दूना 6 और 14 दूना 28, 628 और दशमलव यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4। अगर हम कहें तो यानी 6 में से 4 जाएगा तो 2.28 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वीडियो अगर आपको वास्तव में क्वेश्चन समझ में आ गया तो तुरंत लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूं आप पर, आप खुद इसको लगाएंगे। कैसे करना है कि पहले नंबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ये समकोण है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मतलब यहां पर आपको सिर्फ करना है क्या कि पाई आर स्क्वायर बटे क्या 4 हो जाएगा और माइनस 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई लिख देना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो फिलहाल लिख दे रहा हूं। आर की बात अगर हम करें तो आर 3.5 है तो 22/7 इसका मान रख दो। पाई का मान 22/7, 3.5 3.5 2 बार और बटे 4 था। क्यों भाई 3.5, क्योंकि ये पूरा का पूरा त्रिज्या है मेरे दोस्त। और त्रिज्या का स्क्वायर है तो 3.5 माइनस 1/2। आधार की बात करें तो 3.5 हुआ और ऊंचाई की बात करें तो 2, क्योंकि त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की ऊंचाई यहीं तक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इतना आप बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन और आपके लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बस आप सबको क्या करना है मेरे दोस्तों, इन्हीं को पढ़ के जाना है और बहुत ही बेहतरीन मैथ का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो कल का पेपर है, फिलहाल मैं जल्दी से ये वीडियो भी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए आपको क्या समझना है कि जब कोई एक वस्तु, मान लो यही हमारी कोई वस्तु है, ये हमारी कोई वस्तु है, ठीक है। अब इसी को हम पिघला रहे हैं और पिघला के फिर हम दूसरा कोई वस्तु बना रहे हैं। तो जब इसको हमने मेल्ट किया यानी पिघलाया इसको और दूसरा वस्तु इसी से बनाया तो दोनों के आयतन जो होते हैं वो समान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के वॉल्यूम जो होंगे वो समान होंगे, ठीक। अब इस तरह से हम करेंगे क्या मेरे दोस्तों कि मैं लिखूंगा क्या, देखिए यहां पर व्यास दिया है, गोले का व्यास लिखूंगा क्या, गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास आर बराबर क्या 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा 6/2 सेंटीमीटर, 2 3 6 हो जाएगा यानी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया क्या गोले के लिए। तो अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, तार बनाना है। फिर मैं लिखूंगा तार के लिए, तार के लिए क्या लिखना है मेरे दोस्तों, तार की ऊंचाई यानी h बराबर, तार की ऊंचाई h बराबर दिया है कितना, देखिए यहां पर जो दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई को ही ऊंचाई के नाम से हम जानते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया h या l दोनों में से किसी को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 36 सेंटीमीटर दिया है और यहां पर तार का क्या निकालना, व्यास निकालना। तो इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R से दर्शा दिया और पहले हम जब R निकालेंगे तो ही फिर व्यास निकाल पाएंगे, ठीक। क्योंकि जब हम व्यास की बात करते हैं तो d बराबर क्या हो जाता है 2r हो जाता है, ठीक। अब क्या करना है, मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार, क्या लिखूंगा मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार लिखना है क्या, तार का आयतन बराबर, तार का आयतन बराबर, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन मेरे दोस्तों, गोले का आयतन, क्योंकि गोले को ही आप पिघला के क्या बना रहे हो, तार बना रहे हो, इसलिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर हम देखें तो तार का आयतन, तार जो होता है बेलनाकार होता मेरे भाई। अगर आप अब तार को देखेंगे तो तार क्या होता है, बेलनाकार होता है। किसी भी तार को आप पकड़ लीजिए उसमें आपको दिखाई देगा तो इसी तरह की उसकी आकृति होगी। तो बेलन का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर माना है तो भाई कैपिटल आर लिख देते हैं, ठीक है।
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आर की बात करें तो आर हमें कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन एच की बात करें तो एच दिया 36, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल आर की बात करें तो 3 गुणे 3 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर का जो वैल्यू आया 3 आया है और 3 पर क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 आसानी से लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 चौक 36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा मेरे दोस्त? 1 बचेगा। और आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? व्यास निकालना है, तो डी बराबर 2r, तो 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी व्यास निकलेगा किसका? तार का व्यास निकलेगा और यही आपका आंसर हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है यानी 6वें नंबर पे, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठ दिया है। सबसे पहले तो आपको गोले का वक्र पृष्ठ मालूम होना चाहिए। देखिए मैं साल लिखा है यहाँ पर और मैं लिख रहा हूँ गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 4 9 36 हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आर बराबर कितना? 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया? सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन पूछा क्या है? तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा मेरे दोस्त? गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 लिख दिया, पाई लिख दिया। आर की अगर बात हम करें मेरे दोस्तों तो 3 पे 3 लिख देंगे, यानी 3 गुणे 3 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ध्यान देना, सेंटीमीटर स्क्वायर से वक्र पृष्ठ होता है यानी ये एरिया होता है, और ये क्यूब का मतलब होता है तो घन यानी आयतन हो जाता है। और आयतन का मतलब क्या? आयतन का मात्रक क्या होता है? क्यूब होता है, ठीक है। अब इस तरह से अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें मेरे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर भी मोहर लगा लीजिए। एक क्या है? शंकु है। ये क्या है? आपका एक शंकु है और शंकु में क्या क्या दिया है? ध्यान से देखिए। शंकु के आधार की त्रिज्या यानी ये 3.5 दिया है तथा उसकी क्या? ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो 12 सेंटीमीटर। ये स्लेंट हाइट नहीं दिया है, स्लेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई नहीं दिया है, और तिरछी ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं, इस वाली ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं और त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। तो मैं लिखूंगा क्या? शंकु के लिए क्या लिखूंगा मेरे दोस्त? शंकु के लिए क्या? शंकु के लिए क्या क्या मालूम है? आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और एच बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यल बराबर पहले आपको निकालना है, तो यल बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट। यहाँ एच की बात करें तो 12 का स्क्वायर और ये 3.5 का स्क्वायर। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और ये देखिए 3.5 का स्क्वायर बहुत आसान है, हाई 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बोलिए है ना। और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 3 से एक बड़ा अंक क्या होता है? 4 होता है, तो 3 चौक के 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 चौक के 12। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और ये इतना हो गया, ये इतना वैल्यू आया। अब आपको बता दें कि इसका स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए मुश्किल है, तो ये होता है 125 यानी कि ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये एल का मान आ गया। अब हमसे प्रश्न में और भी कुछ पूछा है, तिर्यक ऊंचाई तो निकल गया भाई, एक आंसर तो आ गया। और दूसरा हमसे पूछा है आयतन। आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन क्या? शंकु का आयतन, अगर आपको लगे वास्तव में वीडियो बहुत ही जानदार है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 लिख दिया आपने। पाई का मान रखने का कोई फायदा है? बिल्कुल है। 22/7 रखेंगे। आर का मान 3.5 है, इसीलिए पाई का मान मैंने 3 क्या रखा? 22/7। अब एच की बात करें तो 12 है भाई। अब 7 × 5 = 0.5 हो जाएगा और 3 चौक के 12 हो जाएगा। अब इधर आप गुणा कर लीजिएगा, 5 चौक के 20 2 हो जाएगा, 35 दूना 70 यानी 7 हो जाएगा, फिर इसका गुणा यानी 22 × 0.5 और गुणे 3.5 गुणे 4, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। गुणा करके आप आंसर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते मेरे दोस्त। अब इस तरह से हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए? 8वें पर। 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। कह रहा है क्या? ऐसे कोई 2 घनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 घनों को जोड़ते हैं
तो देखिए यहाँ पर एक घन को और इसके साथ में हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी इस घन का प्लस इस घन का जब जोड़ेंगे तो ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा, घनाभ बनेगा, और घनाभ की लंबाई ये बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि घनाभ की लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन घनाभ जो बनेगा उसकी चौड़ाई घन के, जो घन की चौड़ाई होगी या घन की भुजा होगी उतनी रहेगी, और ये ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। यानी ऊंचाई और लंबाई, तो ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बदलेगा लेकिन लंबाई बदल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या लिखा है, घन का, यहाँ लिखा है घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर कितना दिया, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक क्यूब बराबर इसे 4 चौके 16 चौके 64, यानी इतना हो जाएगा। तो ये दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी भुजा जो आया, घन का जो भुजा आया वो 4 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से ये दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर हुई, ये भी दूरी 4 सेंटीमीटर, तो इस तरह से घनाभ का जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, यानी घनाभ, घनाभ के लिए लिखेंगे, घनाभ के लिए, तो ये घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, L बराबर 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और B बराबर कितना हो जाएगा, 4 ही सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो थोड़ी बदलने वाला है, ये 4 ही रहेगा, ये ऊंचाई भी नहीं बदल रहा, 4 ही रहेगा, तो यानी H बराबर भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इस तरह से हम लिखेंगे क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 2 कोष्टक में LB + BH + HL होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 2 हो जाएगा। L की बात अगर हम करें तो L हमारा 8 है, B 4 है, B 4 है और H भी 4 है, फिर H भी 4 है, लेकिन L हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से 2 गुणे यानी 8 चौक 32 और 4 चौक के 16 और प्लस 8 चौक के 32, 2 और 6 8, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 3 1 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और गुणे 2 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे जल्दी से। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो एक ठोस खिलौने एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार और अर्धगोले पर टिका हुआ कोई खिलौना, कुछ इस तरह से उसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, डायग्राम बना के आप लगाइएगा एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बात कह रहा है कि नीचे क्या है, देखिए एक ठोस खिलौने एक अर्धगोले के आकार का है, तो अर्धगोला नीचे हो गया, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंख अध्यारोपित है, शंकुल लगा दिया भाई ऊपर से। अब यही चीज आइसक्रीम की भी बात करेगा तो भी यही चीजें लगानी पड़ेंगी, और ये डायग्राम से रिलेटिव ये इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो कह रहा है शंख की ऊंचाई, जो शंख की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। क्या है, मैं लिखता हूं शंख की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। फिर आधार का व्यास, आधार की बात करें तो ये चीजें यहां से यहां तक की दूरी की बात कर रहा है, यहां से यहां तक की दूरी की बात कर रहा है। अगर यहां पर हम व्यास की बात करें तो 2r बराबर कितना दिया मेरे दोस्त, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी r बराबर भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी त्रिज्या, अब ये त्रिज्या शंकु का भी त्रिज्या होगा और यही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। यानी ये जो r बराबर 2 आया है ये शंकु की भी त्रिज्या होगी और यही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। अब कह रहा है इस खिलौने का आयतन, तो मैं लिखता हूं ठोस खिलौने का आयतन बराबर। अब देखिए ये खिलौना जो बना है 2 लोगों को मिला के बना है, तो पहला हो जाएगा अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार, अभी तक किए नहीं हो तो। चलो, अर्धगोले का आयतन की बात करें तो 2/3 पाई r क्यूब हो गया, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो 2/3। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक चीज मैं अगर आपको बता दूं कि r का मान भी वही है और h का मान भी वही है, तो यहाँ पर भी हम इसको क्यूब कर सकते थे। तो क्यूब अगर देखिए क्यूब कर देते, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब वो तो कंपटीशन लेवल की बात हो जाएगी। चलिए 2/3, और यहाँ पर अगर हम कहें पाई तो पाई रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पर r की बात करें तो 2/3 और प्लस 1/3। अब कंपटीशन में होता ना तो एक लाइन में इसका आंसर हो जाता, पाई और गुणे 2 का स्क्वायर और गुणे 2, तो इस तरह से 2/3 हो जाएगा, और पाई और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस 1/2 1/3, 2 दूना 4 देखो 2 दूना 4 और दूना 8 हो जाएगा, और ये पाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों का हर बराबर है, 8 दूना 16 पाई और 8 करने 8, यानी इस तरह से 24 पाई और बटे 3 हो जाएगा, 3 8 24 यानी 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये
कुछ रचनाएं हैं वो भी आप पढ़ लीजिए और जान लीजिए, क्योंकि ये 6 नंबर और 4 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो यार, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, और इतने कंजूसी मत करो यार। चलो ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे और इसे 2:3 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप भी करना है। मेरे दोस्तों, अगर रचना नहीं पूछा फिर भी आप रचना लिख दीजिएगा, क्योंकि स्पेशली ये आपको रचना ही करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पटरी होनी चाहिए, प्रकार होनी चाहिए, पेंसिल होने चाहिए, रबर होनी चाहिए, कटर होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और कोण मापने के लिए चादा भी होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप तैयार कर लो, उसको भी लेकर जाना कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो अब क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम हमने रख दिया ए बी। ये इसकी माप कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको करना क्या मेरे भाई, न्यून कोण लीजिए, ए बिंदु से एक न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब कि 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम का कोई भी एंगल ले लीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 45 डिग्री ही लेकर कीजिएगा। तो यहां पर मैंने 45 डिग्री पर एक रेखा खींचा जिसका नाम हमने एक्स रख दिया। अब ये 45 डिग्री पर हो गया। अब इस पर करना क्या है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए 2:3 की बात कर रहा है, तो 2:3 का मतलब आपको करना है 2 + 3 यानी बराबर 5, यानी इस वाली लाइन को 5 खंडों में करना है और बराबर खंडों में। आप अपने प्रकार को 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बता दूं देख करके। अब देखिए ये मेरे पास प्रकार आ गया। ठीक, इसमें पेंसिल भी लगा हुआ है। आपको एक ही बार यहाँ पर यानी इस ए पॉइंट पे रखना है और इसको फैला लेना है। ठीक है, फैलाने के बाद आपको करना क्या है, एक ही बार जितना फैलाना होगा आपको फैला लेना, बाद में ये बीच में ऐसे आपको इसको आगे पीछे नहीं करना है। एक बार में जो आपको काम करने हैं वो कर लेने। मतलब एक बार मैंने फैलाया, इसको A1 नाम दिया, फिर A2 नाम दूंगा इसको, फिर ऐसे A3 नाम दिया, फिर A4 नाम दिया और इस तरह से A5 नाम दिया। ठीक है मेरे दोस्त, इतना काम आपको करना है। अब इसके बाद ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस बीच से इसको स्केल के जरिए लेकर मिला दीजिएगा। अब इसको जब मिला दिया गया तो आपको देखना है कि यहाँ पर चादे के जरिए चेक कर लीजिएगा कि कितने अंश का कोण बनना है। यहाँ पर उतने ही अंश का कोण आपको कहाँ पर, 2 यानी 2 का बात करें तो A1 A2 यहाँ पर। अब इस 2 पर जितने अंश का कोण यहाँ होगा उतने ही चाप का कोण आपको यहाँ बना के और इसके समांतर यानी A5B के समांतर एक रेखा खींचिएगा और जो यहाँ पर ए बी को किसी बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का नाम आप सी रख दीजिएगा और उसके बाद मापिएगा। ये वाला जो वैल्यू आएगा 2 आएगा और ये वाला जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। मतलब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो पूरी दूरी होगी उस दूरी का दूसरा पार्ट ये आएगा और उस दूरी का तीसरा पार्ट ये आएगा और इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर में ये पूछा जाता है। आपको करना क्या, रचना के पद में लिखना होगा। सर्वप्रथम एक रेखा ए बी 7.6 सेंटीमीटर का खींचा, उसके बाद बिंदु यानी ए को केंद्र मानकर क्या करना है, ए को केंद्र मानकर न्यून कोण BAX पर एक रेखा AX खींचा तथा इस पर 2:3 बराबर 2 + 3 बराबर 5 यानी 5 भाग यानी 5 समान भाग किया, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक, अब इसके बाद A5 को बिंदु B से मिलाया। अब बिंदु A5 पर जितना कोण था यानी ये वाला जो कोण था उसी कोण के समान कोण A2 पर हमने आंतरित किया और इस प्रकार A2 C को मिलाया जो AB को बिंदु C पर काटता है। ये रचना हो गया। अब इसके बाद दूसरा रचना देख लीजिए, ये आपके 6 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा, 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना। भैया इसको आप लाइकली लो, इसको गारंटी बता रहा हूं आएगा। त्रिभुज की रचना करने के लिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुना है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दीजिए जिसका नाम BC हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपने ये 6 सेंटीमीटर का है भाई, 6 सेंटीमीटर खींचने के बाद आपको यहाँ पर B से क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाओ। ऐसे लगना प्रकार यानी जो प्रकार रहेगा उस प्रकार से 5 सेंटीमीटर पर एक चाप ऐसे लगा दो। फिर उसके बाद बिंदु C पर चले आइए और बिंदु C पर 6.5 का प्रकार ऐसे फैला लीजिए और एक चाप लगाइए। इस तरह से दोनों चाप जहां कट करते हैं उनको B और C से मिला दीजिए और इसको A बिंदु नाम दे दीजिए। इस तरह से ये त्रिभुज की रचना हो गई, लेकिन समरूप त्रिभुज तो बनाना है। फिर इसके लिए करना क्या मेरे दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, B पर वही चीज न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए जिसका नाम X रख दीजिए। एक किरण हो गया ये।
अब करना क्या है, 2/3 का मतलब हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना, यही सबसे बड़ी बात है। आप रेखाखंड में दोनों के योग के बराबर करते थे, लेकिन आपको जब त्रिभुज की रचना करनी होगी तो दोनों में से जो बड़ा होगा, तो इसमें 3 बड़ा है तो 3 ही खंड करने हैं, यानी A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और A3 हो जाएगा। बड़ा बड़ा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले को लास्ट से मिला दीजिए, लास्ट से मिला दिया गया और यहाँ पर जितने अंश का कोण बना वो क्या करना है, A2 पर करना है। कितने पर, A2 पर। अब A2 पर जब उतने अंश का कोण बनाओगे तो ये इसके पैरेलल खींचा गया। यहाँ पर हमने C डैश डाला। अब जितना कोण यहाँ बना मेरे दोस्त, जितना कोण यहाँ बना उतने ही कोण इस C डैश पे बनाइए, और C डैश पे जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से जाएगा और यहाँ पर इसको कट करेगा तो A डैश। इस तरह से B C डैश A डैश एक समरूप त्रिभुज हो गया, जो ABC के समरूप हो गया। जैसे रचना हमने बताया था इस वाले के लिए सेम वैसे इसको भी लिखना है, ठीक है। ये 5-6 नंबर में आपके पूछे जाएंगे और देख लेना यही आएंगे, देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले रचना की बात करते हैं। एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC, देखिए एक कोण वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक फंसेगा, 100% मान के चलो, ठीक है। त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर मैंने कर दिया, BC बराबर मैंने 7 सेंटीमीटर कर दिया। अब B पर 45 अंश का कोण बनाना है। देखिए 45 अंश का कोण आप चाँदे के जरिए मत बनाइएगा, आपको बनाना है तो प्रकार के जरिए। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ प्रकार को रखिएगा, ऐसे एक चाप लगाइएगा, फिर बिना घटाए बढ़ाए यहाँ पर रखिएगा, एक चाप लगाइएगा 60 बनेगा, दूसरा चाप लगाइएगा तो 120 बनेगा, क्योंकि दूसरा भी 60 बनेगा, 60 60 120, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 120। हम कहते हैं इन दोनों का आधा कर दो, तो इन दोनों का आधा करने के लिए यहाँ पर लगना प्रकार को रखोगे, ऐसे लगाओगे, फिर यहाँ रखोगे तो चाप। अब इस तरह से जो आपका कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट लीजिए और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर प्रकार को रखिए, ऐसे कीजिए और यहाँ पर कीजिए यहाँ। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ऐसे लाइन होगी और 90 था, 90 का आधा तो 45 होता है, इस तरह से 45 अंश का कोण बन गया। अब कह रहा क्या, B बराबर 45 अंश, A बराबर 105 अंश। अब भाई A तो कहीं है ही नहीं, तब आपका दिमाग क्या होगा, आउट होगा। आप कंफ्यूज हो गए कि A तो इसमें है ही नहीं, फिर करे क्या। तो मैं कहता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब यहाँ पर इसका मान 105 दिया है, इसका मान 45 दिया, तो कोण C भी तो निकाल सकते हो मेरे दोस्त। अब यहाँ हो जाएगा कितना, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 4 1 5 यानी 150 हो जाएगा। 180 में से 150 घटाओगे यानी ये वाली जो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा। 30 बनाने के लिए वही काम कि 60 का एक चाप लगाइए, 60 का एक चाप लगा, फिर दोनों का अर्धक किया, अर्धक करने के बाद फिर ऐसे जाएगा और इस तरह से दोनों कट करेंगे, दोनों कट करेंगे। देखिए ये वाला यहाँ तक बढ़े रहने देना थोड़ा सा। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर 105 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर आपका 30 अंश का बन गया। और फिर वही काम कि यहाँ से न्यून कोण पर ऐसे खींचा और न्यून कोण पर खींचने के बाद इसका नाम हमने x रख दिया। अब आपको कितने करने हैं, 4/3 है। 4/3 का मतलब दोनों में कौन बड़ा भाई, 4 बड़ा है, तो 4 चाप A1 लगा दीजिए, A2 लगा दीजिए, A3 लगा दीजिए और A4 लगा दीजिए। अब इस वाले को लास्ट से मिला दीजिए, यानी C से मिला दीजिए। C से मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है वो आप माप लीजिएगा चाँदे के जरिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 तो हमने खींच दिया, अब 3 है ना, तो 3 A1 A2 A3। अब यहाँ पर जितने अंश का कोण बना है उतने अंश का कोण यहाँ बना लीजिए और 3 पर इसको ऐसे मिला देना है। और देखिए जो लाइन ये खींचेंगे ये वाली ना, जरूर इसके क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अगर समांतर नहीं है तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पर जो कोण बना है उतने, यानी 30 अंश का कोण बना था तो 30 अंश के कोण पर इसको भी खींच दीजिए और यहाँ पर A डैश हो जाएगा। इस तरह से एक त्रिभुज की रचना तैयार हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 14 और 15 एक और बताएंगे इसके बाद, और बढ़िया से आपका पूरा का पूरा मैथ तैयार, जो मैंने कहा था पूरा का पूरा मैथ तैयार हो गया। ट्राइगोनोमेट्री वगैरह आपको पढ़ने हैं तो इससे पहले ही मैं वीडियो करा चुका हूं, उसको आप जाके पढ़ लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दो के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना के जो वृत्त की रचना से रिलेटिव है। कह रहा 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। चलिए 8 सेंटीमीटर रेखाखंड हमने खींच दिया और ए को केंद्र मानकर, यानी ए और बी इसको लिख दिया भाई, 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब कह रहा है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींच दिया भाई, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारा वृत्त हो गया। फिर कह रहा तथा एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर, यानी केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर, यानी इस बी को भी केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। अब कह रहा क्या, अन्य वृत्त खींचिए, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना। मतलब इस वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा और इस वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचना। इतना जब आप कर लेंगे तो आपको करना क्या है, यहां पर प्रकार को रखना है और आधे से अधिक, यानी
यानी ये 8 सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर का आधे से अधिक दूरी ले लीजिए और ऊपर चाप लगाइए और जस्ट यहीं से नीचे भी। फिर चले आइए बिना घटाए बढ़ाए प्रकार के नोक को यहाँ पर रखिए और यहाँ पर चाप लगाइए। दोनों चाप एक दूसरे को ऐसे कट करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को जब कट करते हैं तो ये मेन लाइन जो ए बी था उसको भी कहीं पर कट किए, यानी उसका क्या हो गया, ए बी का अर्धक हो गया। ए बी का अर्धक यानी मिडिल पॉइंट हो गया, तो इसे एम से दर्शा दीजिए। यानी एम से बी तक की जो दूरी आएगी वही एम से ए तक की दूरी आएगी। तो यहाँ पर प्रकार को रखिए और यहाँ पर पेंसिल के नोक को यहाँ तक बढ़ाइए और एक बार फिर यहाँ मिला लीजिए और फिर एक डुप्लीकेट वृत्त का रचना कीजिए। ऐसे डुप्लीकेट मतलब डॉटेड वृत्त का रचना करना है आपको। ऐसे आप डॉटेड वृत्त बनाइए, ठीक है मेरे दोस्त। जब डॉटेड वृत्त बनाते हैं तो इस तरह से देखा क्या जाता है कि ये ओरिजिनल वृत्त को कहीं पर कट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 जगहों पर कट किया है, यहाँ पर इसको 2 जगहों पर और इसको भी 2 जगहों पर। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो इसे P और Q नाम दे दो और इसे R और S नाम दे दो, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो आपने डॉटेड में मिलाया, यानी जो यहाँ डॉटेड पॉइंट मिला है उसको यहाँ से मिला दीजिए और उसको यहाँ से मिला दीजिए। सेम जो चीज़ें यहाँ की वही चीज़ यहाँ करना है। देखना है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर होगा और अगर आप सही हो तो, और ये वाली लाइन जो हो गया इस वाले के समांतर होगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस वृत्त का केंद्र हुआ तो यहाँ से आपको क्या करना है, P तक बढ़ाना है और यहाँ से फिर आपको Q तक बढ़ाना है, ठीक है। अब इस यानी ये वाला केंद्र हो जा रहा है, ये वृत्त का केंद्र हुआ। अब यहाँ से भी तो स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी यहाँ से आपको R तक मिलाना है और A से आपको S तक मिलाना है। इस तरह से आपके दोनों वृत्तों के केंद्रों से स्पर्श रेखाएं हो गई मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया और इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बड़ी ही जानदार क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए रचना के पद में जो देखिए, जिसको ये डाउट होगा कि रचना कैसे लिखना है, तो रचना के पद में वही चीजें लिखी जाती हैं जो आप वर्क करते हो। पहले आपने रेखा खींचा, फिर उसके बाद किसको केंद्र माना, फिर दूसरे को केंद्र माना, फिर दोनों का अर्धक किया, वही प्रोसेस पूरा का पूरा लिखा जाता है रचना के पद में, ठीक है। अब इसमें कह रहा क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर हैं, झुकी हो। रचना के पद भी लिखना है। चलिए अब क्या करना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींच लिया और इसका केंद्र हमने ओ रख दिया। कोई दिक्कत इतना बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, देखिए कोई बिंदु यहाँ पर ले लीजिए, यानी परिध पर कोई अपनी मर्जी से बिंदु ले लीजिए। हमने मान लिया भाई P ले लिया और यहाँ पर इसका मैंने इससे मिला दिया। अब जब आपने इसको मिलाया तो फिर आपको करना क्या है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचना है तो उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है मेरे दोस्त, जो स्पर्श रेखाएं यहाँ से होंगी वो 60 अंश के कोण पर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम एक नमूना आपको दर्शाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि जब ऐसे बनता है मेरे दोस्त स्पर्श रेखाएं और ये आपका केंद्र हो जाता है, तो अगर यहाँ पर 60 अंश का कोण बनना है तो इन दोनों, इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। जब यहाँ पर ये 60 अंश बन गया तो ये कितना बचेगा, 120 से तो बचेगा। तो यानी इस केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाना है, तो इस केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रकार के नोक को यहाँ पर रखिए, चाप लगाइए, फिर यहाँ पर रखिए एक चाप 60 अंश का, दूसरा चाप 120 अंश का और ये से इसको मिला दीजिए। ये आपने P बनाया था तो इसको Q बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, इस P पर एक स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचने का तरीका क्या होता है, आपको यहाँ पर प्रकार रखना है और प्रकार को रखने के बाद ऐसे एक चाप लगाना है। फिर यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर जब आएंगे मेरे दोस्तों, एक चाप लगाएंगे 60 का बनेगा, दूसरा चाप लगाएंगे 120 का बनेगा। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो यहाँ से स्पर्श रेखा जाएगी लंब होगी। तो यानी यहाँ जो कोण बनना चाहिए 90, हमने तो 120 बना लिया, तो 90 हमको चाहिए, तो 60 ये पूरा चाहिए और इसमें से अगर हमें 30 मिल जाए तो 90 हो जाएगा। तो इसके लिए प्रकार के नोक को यहाँ रखा, एक चाप लगाया, फिर यहाँ पर आया प्रकार को यहाँ पर रखा और यहाँ पर एक चाप लगाया, तो दोनों चाप एक दूसरे को कट किए और इस तरह से हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, एक चाप दूसरा चाप, फिर यहाँ पर दोनों कट करेंगे, यानी ये दोनों को कट करेंगे और इस तरह से दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जब दोनों लोग जाते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे और जब कट करते हैं तो उसको आप ए रख दीजिएगा। यहाँ से AP और AQ 2 स्पर्श रेखाएं होंगे जो कि 60 अंश पर ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाया है तो जरूर ये 60 अंश पर ही होगा। तो इस तरह से ये दोनों क्लियर हो गए मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैं करा दूं मेरे दोस्तों। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और इतने 15 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो 70 नंबर का पेपर आएगा ना, आपका 60 तक आप ना पहुंच पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी के सभी क्वेश्चन आपके ये फंसेंगे, बशर्ते पढ़ना आपको है और आपका काम है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करना क्या कैसे है, देखिए ध्यान से समझिएगा।
कह रहा क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई भी मापिए। देखिए करना क्या है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, यानी पहले नंबर ऐसे आप प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक ऐसे बढ़ा लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बना लेना। चलो इसका हमने नाम ओ रख दिया। अब आपसे कह रहा क्या कि वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर, मतलब यहीं से 10 सेंटीमीटर तक जाइएगा और इसका नाम हमने पी रख दिया। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म, यानी 2 रेखाएं खींचनी है। अब इसके लिए करना क्या है कि यहां पर प्रकार को रखा जाए और आधे से अधिक इसको फैला लिया जाए। अब ऊपर चाप नीचे चाप, फिर यहां पर रखिए बिना घटाए बढ़ाए, फिर ऊपर नीचे, तो दोनों चाप एक दूसरे को कट किए और उन्हीं कटान बिंदुओं को हम मिला देंगे ऐसे। और जैसे मिलाते हैं तो यहां पर एक मिडिल पॉइंट, यानी इसका अर्धक हो गया। क्या हो गया, अर्धक बिंदु हो गया। जब अर्धक बिंदु हो गया तो यहां पर हम इसको केंद्र मान लिए और यहां प्रकार के नोक को रखते हैं और यहां तक पेंसिल को बढ़ा लेते हैं। अब देखते हैं यहां जितना यहां होगा उतना यहां पर भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने गलत किया। फिर आपको यहां पर रखना है प्रकार को और उसके बाद ऐसे आपको एक डुप्लीकेट वृत्त बनाना है, यानी डॉटेड वृत्त बनाना है। जब आप डॉटेड वृत्त बनाओगे मेरे दोस्तों तो ऐसे वृत्त यहां पर आएगा। ठीक है, अब जब ये वृत्त आया तो देखिए ये ओरिजिनल वृत्त को आपके 2 बिंदुओं पर काट रहा है, यानी एक का नाम ए रख दीजिए, एक का नाम बी रख दीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस ए को यहां से मिला दीजिए और इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आपको क्या करना है, बस वही काम। जब ये पॉइंट आपको मिल गया है तो यहां से इसको आप मिला दीजिए और यहां से फिर इसको आप बी से मिला दीजिए। अब स्केल के जरिए माप लीजिए, यानी ये से पी तक की दूरी और पी से बी तक की ही दूरी आपको मापनी है। इधर चाहे जितना बढ़ जाए उससे आपको मतलब नहीं है। यही लाइन, यानी इस लाइन के द्वारा जो पॉइंट मिल रहा है, इस लाइन के द्वारा जो आपको पॉइंट मिल रहा है उतनी तक की दूरी होनी चाहिए और ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो स्पर्श रेखाओं को हमेशा बराबर होते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा दोनों की लंबाइयां डिफरेंट ना हो। अगर बहुत माइनर मतलब 1 mm 2 mm की अगर फर्क आता तो वो उतना माइनर ही आप उसको नजरअंदाज कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहां पर कहा गया उनकी लंबाइयां माप के लिखिए तो जरूर लिखिएगा। अब आपको मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसा कि आपको ये जानना है कि जितनी भी रचनाएं मैंने बताया उतनी रचनाओं के रचना के चरण लिखने स्टेप बाय स्टेप, कम से कम 5 से 7 स्टेप में आप लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने क्वेश्चन आप 15 पढ़े हो ना, ये 15 क्वेश्चन आपके हटने वाले नहीं है, पूरे के पूरे पेपर में आएंगे। मिला लेना, जब वहां से पेपर देकर आओगे ना तो मिला लेना, ये गारंटी बता रहा हूं। इससे पहले 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें भी मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन मिलाया था और सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा भी था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसलिए आपको ध्यान देना यही है कि आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना है और जो भी आपके यार दोस्त जो भी हो उन तक शेयर भी कर दो ताकि उनका भी काम इसी से हो जाए। कोई कुछ भी ना पढ़ाओ, ये 15 क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैथ में वो जो 360 दिन लगातार आपके क्लास में जाके, आपके कोचिंग में जाके, स्कूलों में जाके क्लास किया, वो भी उतना नंबर पाएगा जितना इस वीडियो को आप देख कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे भाई।